हाय गाइस, चलिए आज हम लोग राजस्थान के अक्षांश और देशांतर को समझने की कोशिश करते हैं। राजस्थान के अक्षांश और देशांतर को हम ग्लोब के द्वारा समझते हैं। ये है अपना ग्लोब, ये है 0 डिग्री अक्षांश एंड ये है अपनी 0 डिग्री देशांतर। ग्लोब के अंदर भारत की लोकेशन यहाँ आती है, जो कि 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर आता है, मीन्स उत्तरी अक्षांश में आता है, एवं 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की ओर आता है, मीन्स पूर्वी देशांतर में भारत की लोकेशन आती है। तो अपनी भारत की लोकेशन हो गई है ग्लोब के उत्तर पूर्व में। ये वाला भाग उत्तर एवं ये वाला भाग पूर्व। भारत की लगभग मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। यह राजस्थान से भी होकर के गुजरती है। राजस्थान के 2 जिले यहाँ कवर कर रही है। राजस्थान की लोकेशन भारत में लगभग यहाँ आ रही है। अगर हम लोग राजस्थान की स्थिति की बात करें तो यह ग्लोब के अंतर्गत उत्तर पूर्व में आता है, क्योंकि ये वाला भाग पूर्व का है और ये वाला भाग उत्तर का है, तो राजस्थान उत्तर पूर्व में आता है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो ये उत्तर पश्चिम में आता है, क्योंकि ये वाला भाग भारत के उत्तर का है और ये वाला भाग पश्चिम का है। तो राजस्थान की स्थिति उत्तर एंड पश्चिम के बीच में आती है। तो राजस्थान उत्तर पश्चिम में भारत में आता है और ग्लोब में उत्तर पूर्व में आता है। ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, दोनों को अच्छे से ध्यान रखना है। जब भी ज्योग्राफी को पढ़ो तो कोशिश करो कि मैप के द्वारा पढ़ी जाए। अगर मैप होगा तो हमें माइंड में ये रिकॉल करने में आसानी होगी कि उस लोकेशन को हमने कहाँ पढ़ा था, किस लिए पढ़ा था, वो मेमोरी में हमारे लंबे टाइम तक रहता है। तो इसलिए मैंने भी एक कच्चा सा राजस्थान का मैप बनाया है। इसके द्वारा हम राजस्थान के देशांतर और अक्षांश को समझने की कोशिश करते हैं। यह है अपनी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि राजस्थान के 2 जिलों से होकर के गुजर रही है। एक है बांसवाड़ा और दूसरा है डूंगरपुर। बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। राजस्थान का सबसे दक्षिणी अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये आपको याद रखने की अब जरूरत नहीं पड़ रही होगी कि उत्तरी अक्षांश है या दक्षिणी अक्षांश है। ये है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। 1 डिग्री 60 मिनट को दर्शाती है। जब 1 डिग्री 60 मिनट को दर्शाती है, हाफ डिग्री 30 मिनट को दर्शाएगी। तो हम लोग कर्क रेखा को 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भी लिख सकते हैं। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो साउथ से शुरू हो रहा है, से उत्तर तक 30 डिग्री 12 मिनट तक है। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और यहाँ भी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ दक्षिणी अक्षांश नहीं करना है। इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि राजस्थान की स्थिति यहाँ पर आती है, तो ये उत्तर और पूर्व का भाग है, इसलिए यहाँ भी उत्तर लिखना है, यहाँ भी उत्तर लिखना है। जब भी देशांतर की बारी आएगी तो वहाँ दोनों जगह पूर्व लिखना है। उत्तर में राजस्थान की स्थिति सबसे लास्ट गंगानगर तक फैली हुई है और दक्षिण में बांसवाड़ा तक फैली हुई है। हमें ये जानना भी जरूरी है कि अक्षांश किसी भी स्थान की स्थिति को बताता है और देशांतर किसी भी स्थान के समय के बारे में ज्ञान देता है। अक्षांश स्थिति को बताता है कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है और देशांतर किस जगह पर कितना समय हुआ है, यह हमें बताता है। अब हम लोग जानते हैं राजस्थान के देशांतर के बारे में। राजस्थान के देशांतर की पश्चिमी स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है और पूर्वी स्थिति 78 डिग्री 17 मिनट
पूर्वी देशांतर है। पश्चिम की स्थिति का सबसे लास्ट जिला जैसलमेर है एंड पूर्व की स्थिति का सबसे लास्ट जिला धौलपुर है। हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार तो जान लिया है, लेकिन इसको याद कैसे रखें? चलो इसको याद रखने के बारे में भी देखते हैं। इस छोटे से ग्लोब के अंदर राजस्थान की स्थिति लगभग यहाँ मान सकते हैं हम लोग। जब राजस्थान की स्थिति यहाँ है तो देशांतर कितनी हो सकती है? यह है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आगे बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात है, ये लास्ट तक जाएगी और वो लास्ट वाली लोकेशन 179 डिग्री तक आएगी। जब ये 179 डिग्री तक आएगी तो राजस्थान की लोकेशन यहाँ पड़ रही है, इसका मतलब ये 0 और 179 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में कहीं ना कहीं आएगी, वो भी पूर्वी देशांतर। सेम ही कंडीशन अक्षांश के साथ होती है। जब अक्षांश की बात करें तो ये 1, 2, 3, 4 करके आगे बढ़ेगी और यहाँ लास्ट 90 तक जाएगी। जब ये 90 तक जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान की लोकेशन 0 से तो पक्का ऊपर ही है और 90 से तो कम ही होगी। इन दोनों चीजों को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है कि अक्षांश की स्थिति चाहे हम कुछ भी भूल जाए, चाहे हम कितना भी कुछ भूल जाए, लेकिन हमें ये तो याद रहेगा कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश में 0 से 90 के बीच में ही आएगी और वो भी उत्तरी अक्षांश होगी। और देशांतर की बात करें तो वो 0 से लेकर 179 डिग्री तक रहेगी और वो भी पूर्वी देशांतर में ही रहेगी। राजस्थान के जो दक्षिणी अक्षांश की स्थिति है उसको याद करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक है, वो है यहाँ हमने कर्क रेखा की स्थिति 23 डिग्री 30 मिनट लगाई है, इसमें से एक 0 हटा दो तो ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश को दिखाएगी। यहाँ 0 लगा देंगे तो ये थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, मीन्स कर्क रेखा को दिखाएगी, और 0 हटा देंगे तो ये राजस्थान के दक्षिणी बिंदु को दिखा रही है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर उत्तर की बात करें तो सबसे आगे 3 लिख देना, 3 के बाद में 0, 1 और 2। 3 सबसे बड़ी संख्या, फिर 0, फिर 1 और फिर 2। ये उत्तरी अक्षांश राजस्थान के उत्तर की उत्तरी अक्षांशीय स्थिति बता रहा है। अब हम बात करते हैं देशांतर को कैसे याद करना है। देशांतर को याद करने के लिए हमें 3 को ही याद रखना है। सबसे पहले 0 लिखा, 0 के बाद में 3 लिखा, 3 को 3 से गुणा किया तो हो गए 9 और 3 को 2 से गुणा किया तो हो गई 6। सबसे पहले पीछे से 0 लिखना है, फिर 3 लिखना है, 3 को फिर 3 से गुणा करके यहाँ 9 लिख देना है, फिर 3 को 2 से गुणा करके 6 लिख देना है। ये वाली स्थिति हो गई अपनी देशांतर की पश्चिमी स्थिति। और अब हम पूर्व की स्थिति को याद करते हैं। सबसे पहले 7 लिखो, 7 से एक बड़ी संख्या 8 लिखो, 8 में से 1 घटाओ, जो घटाना है वो यहाँ लिख देना है। 1 घटाओ 8 में से 1 और फिर जो प्राप्त हो रहा है वो है 7, तो उसको यहाँ लिख दो। 7 लिखना है, फिर एक बड़ी संख्या 8 लिखनी है, 8 में से 1 घटाना 1 लिख दिया और फिर 7 प्राप्त हो गए हैं। शायद अब आपके इनको याद कैसे करना है डाटा को ये क्लियर हो चुका होगा। बस इतना ही ध्यान रखना कि यहाँ 23 डिग्री 3 मिनट की जगह 30 डिग्री 12 मिनट नीचे नहीं लिखनी है। क्यों? क्योंकि 0 से शुरुआत हो रही है तो सबसे पहले 0 के जो भी पास वाली संख्या मीन्स 23 डिग्री 3 मिनट नीचे लिखनी है, फिर 30 डिग्री 12 मिनट ऊपर लिखनी है। और यहाँ 78 नहीं करना है क्योंकि यहाँ से 0 से शुरुआत हो रही है तो ऐसे चल रही है, तो सबसे पहले ये 69 आएगा और फिर 78 आएगा। अगर 78 को आगे लिख दिया तो फिर यहाँ 69 आने से रही। अब हम लोग अक्षांश के विस्तार को देखते हैं। अक्षांश के विस्तार को देखने का मतलब ये हुआ कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक राजस्थान कितना फैला हुआ है। अगर इसको किलोमीटर में बात करें तो ये 826 किलोमीटर होता है, लेकिन अक्षांश की बात करें तो ये अलग आएगा। किसी भी संख्या के अंतर या विस्तार की बात करते हैं तो हम बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। यहाँ भी वैसा ही कुछ करना है। 30 डिग्री 12 मिनट सबसे बड़ी है तो उसको ऊपर लिख दो और 23 डिग्री 3 मिनट
जो सबसे छोटी है उसको नीचे लिख दो। अब ये एक अलग यूनिट है और ये एक अलग यूनिट है, तो इन दोनों को डायरेक्ट नहीं घटा सकते, सेम यूनिट को घटाया जा सकता है। तो यहाँ 12 मिनट में से 3 मिनट गई तो पीछे बची है 9 मिनट, और 30 डिग्री में से 23 डिग्री गई तो पीछे बचती है 7 डिग्री। तो इन दोनों के विस्तार की बात करें तो वो है 7 डिग्री 9 मिनट। 826 को तो याद करना पड़ेगा, लेकिन 7 डिग्री 9 मिनट को रटना नहीं है, क्योंकि अगर हमें 30 डिग्री 12 मिनट और 23 डिग्री 3 मिनट याद है तो हम 7 डिग्री 9 मिनट को वहाँ भी घटा करके निकाल सकते हैं। अब हम लोग देशांतरीय विस्तार को याद करते हैं। 869 किलोमीटर, 78 डिग्री 17 मिनट माइनस 69 डिग्री 30 मिनट। अभी जस्ट मैंने ये कहा है कि सेम यूनिट में से ही सेम यूनिट घटती है। क्या 17 में से 30 जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस 78 डिग्री की 1 डिग्री जो कि 60 मिनट को दर्शाती है उसको निकाल करके इसमें जोड़ना होगा। मीन्स हम लोग यहाँ 78 डिग्री 17 मिनट को 77 डिग्री 77 मिनट भी लिख सकते हैं। इसको घटाने के बाद में हमें प्राप्त हो रहा है 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये हमारा देशांतरीय विस्तार हो गया, 8 डिग्री 47 मिनट। अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ कि 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण लंबाई है या पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है, तो इसको याद करना सबसे बड़ा क्या है इन दोनों में, 7 डिग्री 9 मिनट बड़ी है या 8 डिग्री 47 मिनट बड़ी है। जब 8 डिग्री 47 मिनट बड़ी है तो यहाँ भी बड़ी वाली ही संख्या आएगी, 869 किलोमीटर जहाँ 8 डिग्री 47 मिनट है वहीं आएगी। इन्हीं लंबाई और चौड़ाई के कारण राजस्थान के आकार को हम पतंगाकार कहते हैं या फिर विषम कोणीय चतुर्भुज भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं राजस्थान के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के अंतिम बिंदु या फिर अंतिम गांव कौन से हैं। राजस्थान का दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा है और जिसका दक्षिणतम गांव बोरकुंड है। इसको ब करके याद रखना है। बांसवाड़ा ब पे और बोरकुंड ब पे। और सबसे उत्तरतम जिला है गंगानगर, जिसका उत्तरतम गांव है कोणा गांव। गंगा को कैसे याद रखना है? गंगा को गंगा नदी से याद रख सकते हो। गंगा एक पवित्र नदी है, क्योंकि कोई भी चीज पवित्र होती है उसको हम सबसे ऊपर रखते हैं, तो गंगानगर सबसे ऊपर हो गया। और इसको याद रखना है कि यह किसी एक कोणे को दिखा रहा है, तो बाकी वाली दो की अलग ट्रिक हो जाएगी, तो ये अपने आप कोणा गंगानगर को ही दिखाएगा। यहाँ तो बी से याद हो जाएगा, गंगानगर का कोणा से कोने से याद हो जाएगा। राजस्थान का पश्चिमतम जिला जैसलमेर है, जिसका पश्चिमी गांव कटरा है, एवं पूर्वतम जिला धौलपुर है, जिसका पूर्वी जिला सिलान है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा जिला धौलपुर। इसको ऐसे याद रखना है कि सबसे बड़े जिले में से कुछ काट करके सबसे छोटे जिले में कुछ सील दो। तो बड़े जिले में से काट दिया मीन्स कटरा बन गया, और छोटे जिले मीन्स धौलपुर में सील दिया मीन्स जोड़ दिया उसको, तो यहाँ सिलान हो गया। तो धौलपुर का सिलान, जैसलमेर का कटरा, गंगानगर सबसे ऊपर पवित्र नदी के रूप में याद किया जा सकता है, जिसका एक भाग कोणा हो गया, और बोरकुंड बांसवाड़ा का हो गया है। आज के टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।